नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा हमने यूपीपी के लिए जीएस और जीके की मैराथन क्लास, शॉर्ट वीडियोस, कंबाइंड क्लास लेकर आपके सामने आ रहे हैं, आज उसी कड़ी में फिर हम यूपीपी के लिए जीके जीएस निचोड़ पूरा आपके सामने लेकर आ गए हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइएगा। पसंद आएगा तभी, गारंटी है पसंद आएगा आपको वीडियो, और एग्ज़ाम में फंसाने की हमारी गारंटी है। तो कल हमने कुछ बात किया था, हमारा आज का टॉपिक होगा सहायक नदियाँ। सहायक नदियों से भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तो जैसे हम पहला सवाल, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मूसी है, कोयना है, मूसी, कोयना, भीमा, घटप्रभा। एक कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। फिर अगला, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी है लोहित। लोहित नदी पर ही हमारे भारत का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ बातें आपको हम एक्स्ट्रा बता देते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती हैं? तो तिब्बत से निकलती हैं। तिब्बत में इनका नाम होता है सांगपो। यही जब थोड़ा आगे चलकर यही नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? क्या होता है नाम नहीं, असम में याद आ रहा है। असम का लिखिए पहले ब्रह्मपुत्र, और इन्हीं का नाम बांग्लादेश में क्या पड़ जाता है? यमुना। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है आप बताइएगा? अभी याद नहीं आ रहा है हमें एग्जैक्टली क्या है, आप इसको बता दीजिएगा हमें। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है गंगा। गंगा की सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और बहुत सारी नदियां हैं। रामगंगा गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। यमुना सबसे बड़ी नदी है जो इसकी सहायक नदी है। यमुना की अगर हम बात कर लें यहीं पर यमुना की सहायक नदियों के बारे में, तो चंबल, केन, बेतवा। चंबल, केन, बेतवा, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना की हैं चंबल, केन, बेतवा। गंगा की सहायक नदी हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। रामगंगा पहली सहायक नदी है, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा यमुना जहाँ पर मिलती हैं वो स्थान प्रयागराज है, वहीं पर किसका निर्माण होता है? संगम का निर्माण होता है। तो आप इन चीज़ों को बार बार रिवीजन में लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। आइए, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा क्योंकि हमें चीज़ें बहुत सारी बतानी है आपको, और निचोड़ दे रहे हैं तो थोड़ा आप समझिएगा, इन चीज़ों को बार बार देखिएगा, बहुत काम की बातें हैं। अगला, जैसे देखिए कुछ कमीशन होते हैं, कमीशन सवाल बनता है। साइमन कमीशन सवाल अगर आपके एग्जाम में बनता है तो कैसे बनेगा? साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ और ये भारत कब आया? भारत कब आया? तो इसका निर्माण 1927 में होता है और ये 1928 में भारत आ जाता है। 1928 में इसका निर्माण होता है और 1927 में क्या होता है? भारत आ जाता है। इसी के बाद एक होता है लाहौर अधिवेशन। ये होता है 1929 में। इसमें क्या, लाहौर अधिवेशन में क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तुरंत इसके बाद दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं, आपको पता होगा। 12 मार्च 1930 से करते हैं। 12 मार्च 1930 से करते हैं। ये आया था लेखपाल में। दांडी मार्च कहाँ से कहाँ? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से करते हैं। 6 अप्रैल 1930 तक इनका चलता है। 6 अप्रैल 1930 से तक चलता है। कहाँ से करते हैं? तो दांडी से साबरमती से दांडी तक करते हैं। साबरमती से शुरुआत करते हैं और दांडी तक जाते हैं। ये सवाल आया था कि दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से किया था। इसको मिटाएं, थोड़ा कुछ और बताएंगे। देखिए, हम यदि स्मार्ट बोर्ड होता तो हमसे मिटा के आपको समझा देते। तो आप इसको समझिएगा, 2-3 बार देखिएगा वीडियोज़ को और पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो बहुत सारी चीज़ काम की बातें आपको हम बताते रहेंगे। इसके बाद तुरंत क्या हो जाता है भाई? गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को होता है। इसी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गांधी जी समझौता कर लेते हैं। इसके बाद गांधी जी समझौता करके आते हैं। इसी के साथ तुरंत भगत सिंह सुखदेव को फांसी हो जाती है। लाहौर खड़ेंद्र केस में मार्च में समझौता होता है और शायद 23 अप्रैल 25 अप्रैल डेट नहीं आता, 1931 को भगत सिंह को फांसी हो जाती है। भगत सिंह को फांसी हो जाती है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो जाती है। और कहा जाता है कि जब गांधी जी बहुत बड़े वकील थे तो भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवा पाए और वो इरविन से समझौता क्यों किए? ये सबसे बड़ा विवाद होता है गांधी जी को लेकर कि गांधी जी खुद एक बहुत बड़े पेशे से वकील थे तो क्यों नहीं रोक पाए भाई। जैसे ही ये समझौता करके आते हैं तो एक होता है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन होता है मेरे दोस्तों। इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में भी होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन खूब आता है कि गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए। गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत सारे नाम हैं। जैसे सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने दी। बारदोली की महिलाओं ने दिया था। इनका नाम लौह पुरुष है। इनकी 183 मीटर की प्रतिमा कहाँ बनी है? अहमदाबाद में ही बनी है, गुजरात में बनी है, नर्मदा नदी के तट पर बनी है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए थे? कराची अधिवेशन में दिखाए गए थे। कब पूछेगा तो 1931 में दिखाए गए थे। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं। इसके बाद तुरंत हो जाता है पूना पैक्ट। अभी एग्जाम में खूब आता है। पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट 1932 में होता है। किसके बीच में होता है? तो गांधी वर्सेज अम्बेडकर के बीच में होता है पूना पैक्ट। इसमें अम्बेडकर जी क्या करते हैं? एक अलग राज्य की मांग कर लेते हैं। एक अलग राज्य की मांग कर लेते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि आपको हम एक अलग राज्य नहीं देंगे, बल्कि आपको हम संविधान में कुछ सीटें फिक्स कर देंगे आपके लिए। तो ये सब इतिहास की कुछ बातें थी दोस्तों। आज वाद्य यंत्र लिख लीजिए कुछ। भी एग्जाम में आता है वाद्य यंत्र और नाम उनके कौन थे। जैसे सरोद कौन बजाता है बढ़िया से? सरोद के लिए फेमस कौन है? तो अली अकबर खां है। अली अकबर
खा है। सितार कौन बढ़िया बजाता है? तो पंडित रविशंकर बजाते हैं बढ़िया सितार। ये फेमस नाम है, सितार के लिए फेमस है, ठीक है। तबला के लिए 2 व्यक्ति हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा। शहनाई के लिए फेमस कौन है? बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। संतूर के लिए कौन है? भजन सोपारी, भजन सोपारी। इनकी अभी निधन हो गई है, इनकी अभी निधन हो गया है। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक फिर हम लेकर आपके लिए आगे आएंगे। आप यहाँ तक देखें, इसको बार बार रिवीजन करिए। बहुत निचोड़ हमने देने का प्रयास किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों।